गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के प्रथम अध्याय की। इस अध्याय में अब तक हमने मनुष्य के कर्मिक विकास के बारे में पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने प्राइमेट, होमोनाइड, होमोनिड्स के फिर आगे 2 प्रजातियां थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो की फिर 3 प्रजातियां थी, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस को चिंतनशील मानव या आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई है। ये सब चीजें होने के पश्चात विद्वानों के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो गया और एक विषय को लेकर, और विषय क्या था कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। इस बात को लेके विद्वान जो थे वो 2 मत हो गए और उन्हीं के आधार पर मानव उद्भव के लिए 2 मॉडल या 2 सिद्धांत दिए गए हैं। उद्भव से संबंधित सिद्धांत 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है अक्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत या अक्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान क्या कहते हैं? इसके अनुसार अनेक अक्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये कहते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो किसी एक विशेष स्थान पर नहीं हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में दिखाई दी। यानी आज हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो अलग अलग स्वरूप में है। जैसे अफ्रीकी देशों के अंदर, जैसे केन्या है, वेस्ट इंडीज है, इन देशों के अंदर हम जाते हैं तो मनुष्य जो है हाइट्स भी ज्यादा है और ब्लैक कलर्स हैं। फिर यूरोपीय कंट्रीज के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ क्या आपने देखे होंगे, जैसे इंग्लैंड के हैं, काफी गोरे चिट्टे लोग हैं। फिर हम अपने देश की बात करें तो वहां सावलेपन के लोग रहते हैं। तो कहता है इसी प्रकार है, और ये कहता है कि ये जो तर्क है वो इन्हीं जो अभी मैंने उदाहरण दिए मनुष्य के लक्षणों की भिन्नताओं पर आधारित है। आज भी हम देखते हैं कि चाइना का मानव अलग है, इंडिया के मानव का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इंग्लैंड के मानव का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो इस प्रकार जो भिन्नताएं हैं उन्हीं भिन्नताओं के आधार पर कहते हैं ये विद्वान कि मनुष्य का जो उद्भव है वो किसी एक विशेष स्थान के ऊपर नहीं हुआ, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग मानव का उद्भव हुआ। दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इस के अनुसार मनुष्य का जो उद्भव है वो एक स्थान पर हुआ, और वो स्थान कौन सा था? अफ्रीका। जैसा कि आपने हम देखा, पीछे हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें प्राइमेट के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? अफ्रीका से। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कहां से मिले? तंजानिया, जो कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के अंदर है, ओल्डोवी गॉड से। तो ये कहते हैं कि मानव का जो उद्भव है वो सबसे पहले कहां हुआ? अफ्रीका में। और इस मत के जो मानने वाले विद्वान हैं उनका ये मानना है कि समय के साथ साथ अफ्रीका से जो मानव था वो एशिया, यूरोप, अन्य महाद्वीपों में चला गया। इस सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान आधुनिक मानव ने ले लिया। इसको समझने का प्रयास करें। मानव के सभी पुराने रूप से यहां मतलब क्या है? जिसमें प्राइमेट, होमोनाइड, होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस, वो कहता कि वो कहीं भी थे, वो बदल गए और उन्होंने किसका स्थान ले लिया? आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का। और इस सिद्धांत को मानने वाले जो व्यक्ति है वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि भाई आधुनिक मानव के अंदर स्रोतः शारीरिक समरूपता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक आदमी के 2 हाथ हैं, 2 आंख है, कान है, नाक है। वो आप चाहे यूरोप में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, एशिया में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, सभी महाद्वीपों के अंदर हर मानव के अंदर इस प्रकार की विशेषता आपको
देखने को मिलेगी। दूसरी है जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता, यानी हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो वो संतान उत्पत्ति कर सकता अपने जैसी। तो इस आधार पर इन विद्वानों का मानना है कि मनुष्य का जो उद्भव है वो सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और वहीं से फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित हो गया। तो ये थे मानव के उद्भव से संबंधित प्रचलित दो सिद्धांत, दो मत या दो मॉडल्स। अब हम बात करते हैं भोजन प्राप्त करने के तरीके कि जो प्रारंभिक मानव था, आदि मानव था, उसने किन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त किया। तो प्रारंभिक जो मानव था उसके भोजन करने का पहला जो तरीका था वो था संग्रहण, यानी इकट्ठा करना। इसके तहत वो क्या करता था कि जो बीज है, गुठलियां हैं, बेर है, फल है, कंदमूल है, जंगलों में जाकर इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने पेट भरने का कार्य करता था। उस समय के मनुष्य को के अंदर इतनी बुद्धि लब्धि नहीं थी कि वो आने वाले समय के लिए भोजन को सुरक्षित रख सके, इसलिए प्रत्येक दिन वो अपने पेट को भरने के लिए इन सभी चीजों का संग्रहण करता था। लेकिन इसके बारे में हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि जीवाश्मों के साक्ष्य तो हमें मिलते हैं। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो हड्डियां इत्यादि बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है, लेकिन पेड़ पौधे जो है, आपको पता है कि कोई पेड़ गिर जाता है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे खेतों के अंदर कोई भी पेड़ गिर जाता है और उसको एक लंबे समय तक हम नहीं संभालते तो दीमक इत्यादि उसको खा जाती है। तो इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं या जो फल हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते। केवल एक कल्पना कहें या हम कहें कि जो शोध हुआ है कुछ, उसके आधार पर यह माना गया है कि प्रारंभिक मानव जो था उसके भोजन करने का जो सबसे पहला तरीका था वो था संग्रहण या इकट्ठा करना। उसके बाद दूसरा जो तरीका था वो है अपमार्जन या रसदखोरी। अपमार्जन या रसदखोरी। सबसे पहले बात करते हैं कि अपमार्जन का अर्थ क्या है। अपमार्जन का अर्थ है त्यागी हुई वस्तु। त्यागी हुई वस्तु का मतलब यहाँ क्या है कि कई बार क्या होता था कि कुछ पशु बीमारी के चलते अपने प्राण त्याग देते थे। ऐसे पशुओं की खाल को या हम कहें मांस को नाखूनों की सहायता से साफ करके मनुष्य यानी प्रारंभिक जो मानव था वो अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता था, या फिर किसी बड़े या खतरनाक जंगली जानवर द्वारा किसी दूसरे पशु का शिकार किया और उसने अपना पेट भरा, उसके पश्चात वो छोड़कर चला गया। वही फिर प्रक्रिया अपनाई, नाखूनों से मांस को साफ किया और उसको अपना भोजन बना लिया। रसदखोरी है भोजन की तलाश में निकलना। यहाँ भी इसी प्रकार की चीजें हैं कि कहीं जा रहे हैं, जो पशु मरे हुए हैं उनसे अपने भोजन को प्राप्त करना। होमोनिड जो था उसने अपमार्जन की जो प्रक्रिया थी वो अपना ली थी। तो होमोनिड पहला मानव था जिसने अपमार्जन के माध्यम से या अपमार्जन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मनुष्य की जो बुद्धि थी, हमने देखा था कि उसके, हमने जब बात की थी होमोनाइड होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो हम बात कर रहे थे कि उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा हो गया और साथ ही साथ हमने कहा था मस्तिष्क के आकार का बड़े होने का अर्थ है उसकी बुद्धि का और ज्यादा तेज होना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मनुष्य की जो बुद्धि थी वो भी तेज होती चली गई और उसने अपने भोजन प्राप्त करने का जो अगला तरीका अपनाया वो था शिकार। आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले मनुष्य ने शिकार कर कर पशुओं को मारना शुरू कर दिया था और शिकार से संबंधित जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर एक जगह है बॉक्सब्रो, जहां से 5 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य ने शिकार करना आरंभ कर दिया था। दूसरा
प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो जर्मनी के सोनिंजन से प्राप्त हुआ है, जो लगभग आज से 4 लाख वर्ष पूर्व का है। मछली पकड़ना, जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे मनुष्य के भोजन प्राप्त करने के तरीकों के अंदर भी बदलाव आने लगा। अब मनुष्य ने मछलियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया था, और सबसे पहले मछली पकड़ने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो लगभग आज से 35,000 वर्ष पहले के हैं, जब मनुष्य ने मछली पकड़कर अपने भोजन का प्रबंध करना शुरू कर दिया था। तो ये आज हमारे 2 ही टॉपिक थे, भोजन प्राप्त करने के तरीके और आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित सिद्धांत।